मेरी अम्बे भोर भई। दुर्गा सप्तशती का आखिरी अध्याय है त्रयोदश अध्याय। तो इसमें हम सुरथ और वैश्य की देवी का वरदान प्राप्त करते हुए उसका हम संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर सुनेंगे। तो यहाँ पर हम देवी का ध्यान करेंगे जो उदय काल में संपूर्ण सूर्य मंडल की कांति को धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं हैं, जिनके 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाप अंकुश वर एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, उस शिव देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऐसी शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ और वो हमें अभय प्रदान करें। हे माता, मैं आपका ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया है जो इस जगत को धारण करने वाली हैं। देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही ज्ञान हैं, वे ही विद्या को उत्पन्न करती हैं, भगवान विष्णु की माया स्वरूपा हैं। वही भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य अनन्य विवेक जन मोहित होकर मोहित हुए हो सब तथा आगे भी मोहित होगे। हे महाराज, तुम परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि कौस्तुभ मेधाति मुनि वचन सुनकर राजा सुरथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम करते हुए अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल ही तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, हवन आदि फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन किया। वे दोनों शरीर के रक्त प्रेक्षित बलि देने में लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना की। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष रूप में उनको दर्शन दिया और देवी बोलती हैं, राजन, अपने कुल से आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग किस वस्तु की अभिलाषा करते हो? वह मुझसे मांगो, मैं तुम सभी से संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें मैं वो दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा दूसरे जन्म में नष्ट होने वाला राज्य तथा जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करने और पुनः अपने राज्य को प्राप्त करने का वरदान मांगते हैं। वही वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः वे ममता और अहंता रूपा आसक्ति का नाश करने का ज्ञान मांगते हैं। देवी बोलती हैं, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा स्थिर राज्य होगा और फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर सवर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। और वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, मैं उसे तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित फल प्रदान करके देवी उनके भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर अंबिका तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। वे इस तरह देवी का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सवर्णी नामक मनु हुए। इस प्रकार से ये हमारा संपूर्ण हुआ हमारा सप्तशती पाठ। तो हम यहाँ पर श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्यो वरद प्रदानम नामक त्रयोदश पाठ। आप देवी सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। उसके बाद आप अथ प्रधानिक रहस्य का भी श्रवण कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं सप्तशती पाठ से संबंधित। और उसके बाद अथ श्री वैकृतिकम रहस्यम, इसको भी सुन सकते हैं। और इसके बाद आप मूर्ति रहस्य, क्षमा प्रार्थना, अंत में आपको हर पाठ के सुनना चाहिए जैसे जैसे मैंने डाला है। और सबसे अंत में श्री दुर्गा मानस पूजा की जाती है, आप चाहें तो इसका भी श्रवण कर सकते हैं। तो जो लोग सिर्फ यहीं तक सप्तशती पाठ सुनेंगे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थना यहाँ पर वर्णन कर रही हूँ।
परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्र अपराध होते हैं। मैं आपका मुझे अपना दास समझकर, मुझे अपनी दासी समझकर मेरे अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करिए माता परमेश्वरी। मैं आपका आवाहन नहीं जानती, आपका विसर्जन नहीं जानती या जानता, पूजा करने का ढंग नहीं जानती, तो हे माहेश्वरी हमें क्षमा करे। हे सुरेश्वरी देवी, मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, मैं भक्तिहीन हूँ होकर मैंने पूजा किया है। यह सब आपकी कृपा से ही पूर्ण हो सका है। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे तुम गति प्रदान करने वाली हो। जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ न हो, जगदम्बिका सुलभ नहीं है। जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान, भूल अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता तथा अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा कर हम पर प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा देवी जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा का स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन पर किए हुए जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा मुझे सिद्धि प्राप्त करे। और जो भी भक्तगण ये सब सुन रहे हैं, इन पाठों को सुन रहे हैं, उन सभी पर हे माता रानी अपनी कृपा और उन्हें सिद्धि प्रदान करें। ऐसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।